हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर चैनल प्राइवेट गाइडलाइन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीरीज टेस्ट यानी श्रृंखला परीक्षण के बारे में। इसके पहले हमने डिस्कस किया था इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि श्रृंखला परीक्षण में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहले है आपका श्रृंखला परीक्षण में, यहाँ पे हमने टाइप्स में डिवाइड किया है। जो पहला क्वेश्चन का टाइप है वो है अंग्रेजी अक्षर श्रृंखला पर आधारित प्रश्न, यानी अंग्रेजी अक्षर श्रृंखला दिया गया हो उस पर आधारित प्रश्न को आपको सॉल्व करना होगा। जो दूसरा टाइप है अंग्रेजी शब्द श्रृंखला पर आधारित प्रश्न होगा। अंग्रेजी अक्षर अनुक्रम शब्द श्रृंखला पर आधारित प्रश्न आपको मिल सकता है। हिंदी शब्द श्रृंखला पर आधारित प्रश्न मिल सकता है। रिक्त श्रृंखला पर आधारित प्रश्न मिल सकता है। संख्या श्रृंखला पर आधारित प्रश्न मिल सकता है और लुप्त संख्या पर आधारित प्रश्न मिल सकता है। तो इस तरह के कई टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके पूछे जाते हैं संख्या श्रृंखला पर आधारित प्रश्न। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम जानेंगे कि किस तरह से संख्या श्रृंखला पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं संख्या श्रृंखला पर आधारित प्रश्न। टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज हम जानते हैं। तो आइए सबसे पहले उन्हीं को देखते हैं कि टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज कितने होते हैं। आ चुका है टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज, संख्या श्रृंखला के प्रकार। तो आइए देखें एक एक करके कितने तरह की संख्या श्रृंखलाएं जिनको हम पढ़ने के बाद आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला टाइप्स है वो है आपका प्राइम नंबर सीरीज। तो प्राइम नंबर क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा कि 2 वो नंबर जो स्वयं से और 1 से डिवाइड, उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि आपका 2, 3, 5, 7 ऐसे बहुत सारे नंबर हैं। यदि हम बात करें 1 से 100 के बीच में तो 25 ऐसे नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे प्राइम नंबर का सीरीज मिल सकता है, यानी आपको प्राइम नंबर का सीरीज मिल सकता है, प्राइम नंबर दे सकता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल 1 दिया गया है, देखिए यहाँ पे दिया गया है 7, 11, 13, 17, 19। तो ये सब क्या है, 7 एक प्राइम नंबर है, 11 उसके बाद वाला प्राइम नंबर है, 11 के बाद 13 प्राइम नंबर है, फिर 17, फिर 19। तो इसके बाद वाला प्राइम नंबर कौन सा आएगा, तो उसके बाद वाला प्राइम नंबर आपसे पूछा जाएगा तो आप बता देंगे। इसके बाद क्या आता है, आपको प्राइम नंबर का सीरीज पता होना चाहिए। तो 19 के बाद प्राइम नंबर कौन सा होता है, 23। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। नीचे दिया गया है 3 के बाद 3, 7, 17, 31। फिर अगला आपको बताना है, यहाँ पे फिल करना है, यहाँ पे श्रृंखला बताना है कि अगले नंबर कौन सा आएगा। तो यहाँ पे कैसे हम जानेंगे, तो सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पे 3 के बाद 7 आया है, लेकिन 3 के बाद प्राइम नंबर कौन सा होता है, 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर 7 के बाद आपका 11 होता है, फिर 13 होता है, फिर 17 होता है। यानी पहले वाले प्राइम नंबर और दूसरे वाले प्राइम नंबर के बीच में एक तीसरा प्राइम नंबर का गैप दिया गया है, यानी 3 के बाद 5 को छोड़ के फिर 7 लिखा गया है, फिर 7 के बाद 11 और 13 दो को छोड़ के फिर अगला प्राइम नंबर लिखा है। ऐसे ही 17 के बाद 19, 23, 29 को छोड़ के फिर अगला प्राइम नंबर 31 लिखा गया है। तो ऐसे ही अगली बार हम 4 प्राइम नंबर को छोड़ के 5वां प्राइम नंबर लिखेंगे। तो 31 के बाद प्राइम नंबर होता है 37 होता है, फिर 41 होता है, फिर 43 होता है और फिर 47 और उसके बाद वो क्या आता है 53। तो ऑप्शन में यहाँ क्या भर देंगे हम, यहाँ पे 53 फिल कर देंगे। तो ये हो गया प्राइम नंबर का सीरीज। यानी सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि दिया गया जो सीरीज है वो प्राइम नंबर का सीरीज तो नहीं। यदि प्राइम नंबर का सीरीज होगा तो ऐसे हम फाइंड कर लेंगे। इसके लिए आपको प्राइम नंबर को जानना जरूरी होगा कि कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं। तो आप इसे देख सकते हैं, मैथमेटिक्स में पढ़ सकते हैं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। अगला देखते हैं हम एडिशन सीरीज़। अगला जो हमारा है वो एडिशन सीरीज़ है। तो एडिशन सीरीज़ में यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, एडिशन सीरीज़ कैसे हम जानेंगे कि एडिशन सीरीज दिया गया है, नंबर का क्रम धीरे धीरे बढ़ेगा, यानी जो आपको गैप मिलेगा वो धीरे धीरे बढ़ेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे एडिशन सीरीज। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 2 के बाद 8, फिर 14, फिर 20, फिर 26। तो हुआ क्या है यहाँ पे 2 के बाद 8 कैसे मिलेगा, 8 - 2 हमने यहाँ पे कर दिया, तो 8 - 2 क्या हो गया 6। फिर 14 - 8 किया यहाँ पे तो फिर 6 हुआ, यानी 2 प्लस हमने 6 किया तो 8 आया, 8 प्लस 6 किया तो 14 आया, 14 प्लस 6 किया तो 20 आया। यानी अगले बार भी हम क्या करेंगे प्लस 6 करेंगे, तो 20 प्लस 6 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 26। तो यहाँ पे हम फिल कर देंगे 26। तो ये आपका हो जाएगा एडिशन सीरीज। इसे हम चेक करेंगे कि एडिशन सीरीज दिया गया कि नहीं। अगला जो हमारा है डिफरेंस सीरीज। अब डिफरेंस सीरीज में क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हो गया। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है 200 के बाद 192, फिर 184, फिर 176, फिर 169।
ये आपको फिल करना है 169 की जगह पे आपको फिल करना है। तो यहाँ पे 200 के बाद 192 हुआ है, फिर 184, यानी घट रहा है, यानी डिफरेंस हुआ है। तो यहाँ पे चेक करते हैं कि दोनों में कितने का डिफरेंस है। तो 200 और 192 में कितने का डिफरेंस आ गया, यहाँ पे देखिए 8 का आ गया। फिर 192 में और 184 में कितने का डिफरेंस है, -8, यानी यहाँ पे -8 किया गया है। तो 200 -8 किए तो 92 आया, फिर 192 -8 किए तो 184 आया, फिर इसमें से -8 किए तो 176 आया। फिर अगले में हम क्या करेंगे, -8 कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 169। तो इस तरह से डिफरेंस सीरीज हम चेक करके और आगे आगे वाला नंबर लिख सकते हैं। अगला चेक करते हैं हम लोग, अगला देखते हैं कि कौन सा सीरीज बन रहा है मेरा। अगला है हमारा मल्टीपल सीरीज, ठीक है ना, यानी मल्टीप्लिकेशन सीरीज की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन सीरीज कैसे हम पहचानेंगे कि मल्टीप्लिकेशन सीरीज होगा। तो मल्टीप्लिकेशन सीरीज में गैप जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि गैप ज़्यादा बढ़ेगा, यानी जहाँ आपको गैप ज़्यादा दिखे आप समझ जाइए कि मल्टीप्लिकेशन सीरीज है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया एग्जाम्पल में कि 6 फिर 12 फिर 36 144, फिर आपको फिल करना है। तो यहाँ पे 6 के बाद 12 के बाद सीधे 36 हो गया, यानी गैप ज़्यादा हो गया है। तो क्या किया गया है, 6 × 2 हमने यहाँ पे किया तो कितना आ गया 12, फिर 12 × 3 किया हमने तो क्या आ गया 36, यानी एक बार हमने 2 से किया फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, तो अगली बार हमने क्या किया 4 से मल्टीप्लाई किया तो 144 आ गया। यानी इसके बाद हमको क्या करना होगा 2 3 4 यानी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 722। तो इस तरह से हम फाइंड करके फिल कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल दिया गया है, देख लीजिए इसको। 6 के बाद दिया गया है 24, 24 के बाद दिया गया है 96, फिर 96 के बाद दिया गया है 384, और यहाँ आपको बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। तो 6 से 24 जाने के लिए क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 6 × 4 24 हो गया, फिर 24 में 4 से मल्टीप्लाई किए तो 96 हुआ, फिर 96 में 4 से मल्टीप्लाई किए तो 384 हुआ। यानी अगली बार भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 384 में 4 से तो हो जाएगा आपका 1536, यानी 1536 हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन सीरीज। अभी हम क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल टाइप्स को देख रहे हैं कि किस तरीके से ये सीरीज बन सकते हैं नंबर सिस्टम पे। तो अगला जो हमारा सीरीज है वो आपका है डिवीजन सीरीज। तो डिवीजन सीरीज कैसे पहचानेंगे, डिवीजन सीरीज में क्या होगा, ये भी मल्टीप्लिकेशन सीरीज के जैसा ही होता है बट घटता है। जैसे मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है बढ़ता हुआ दिख रहा है, बट यहाँ पे घटता हुआ दिख रहा है। तो घटेगा लेकिन डिफरेंस ज़्यादा होगा। जैसे कि यहाँ पे और एक चीज़ और कर सकते हैं, डिवीजन यदि कोई पॉइंट दे दिया गया है, किसी भी सीरीज में पॉइंट आ गया है तो समझिए कि वो डिवीजन सीरीज ही है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है 4500 से सीधे दिया गया है 900, फिर 900 से 180 दिया गया है, फिर 180 से 36, फिर 36 से 7.2 दिया गया है। यानी कैसे 4500 से हम कैसे 900 पाएंगे, कैसे पाएंगे, जब हम 5 से डिवाइड कर दें इसको 4500 को, तो 5 9 जा 45 यानी 900 आ गया। फिर इसको हमने 5 से डिवाइड किया तो 180 आया, फिर हमने इसको 5 से डिवाइड किया तो कितना आया 36 आया। फिर 36 को भी क्या करना होगा 5 से डिवाइड करना होगा, जब 5 से डिवाइड करेंगे 36 को तो 7.2 आ जाएगा। तो इस तरह से डिवीजन सीरीज को पहचान के हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला सीरीज देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया गया है डिवीजन सीरीज पे, आइए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है 15,120 और यहाँ से दिया गया है 2160, फिर दिया गया है 360, फिर दिया गया है 72, फिर 18, फिर 6, यानी क्या किया गया है। अब यहाँ से चेक कर सकते हैं आप, देखिए अगर इस डिवीजन में आप नहीं चेक कर पा रहे हैं कि किससे डिवाइड किया गया है, तो आप इधर से भी बैक साइड से भी आके देख सकते हैं, यानी 6 से, यानी अपोजिट साइड से हम चलेंगे। 6 से क्या मिला है 18, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक रेसिप्रोकल प्रोसेस होते हैं, यानी विपरीत तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि हम भाग दे रहे हैं तो यदि 4 में हम 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा, फिर 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा 4 हो जाएगा। यानी इजीली हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। 6 से रिवर्स प्रोसेस में 6 से 18 आने के लिए क्या करना होगा, 6 से 18 आने के लिए हमको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 3 से मल्टीप्लाई यहाँ हुआ है। फिर 18 से 74 आने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर यानी 3 4, तो अगले में 5 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 360 हुआ है, फिर 6 से मल्टीप्लाई हुआ है तो कितना आया है 2160। तो अगली बार में 7 से मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा तभी आपका क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। यानी 4 से हुआ, 5 से हुआ, 6 से हुआ, 7 से हुआ, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि 18 में किससे डिवाइड करना होगा, 6 से डिवाइड करना होगा, 3 से डिवाइड करना होगा, तो मेरा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम सीरीज देखते हैं। नेक्स्ट जो सीरीज है हमारा वो है आपका n² सीरीज। तो n² सीरीज क्या है, आइए देखते हैं
एन स्क्वायर कुछ और नहीं, ये स्क्वायर सीरीज जो पढ़ते हैं वही है। एन कोई नंबर है जिसका स्क्वायर कर दिया जाएगा तो आपको सीरीज मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 और 64। अब ये सब क्वेश्चन करने के लिए आपको स्क्वायर वगैरह पता होना चाहिए। जो मैथमेटिक्स का टर्म है, आपको मैथमेटिक्स में सब चीज़ों को पढ़ लेना चाहिए। यदि नहीं पढ़े हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको हम स्क्वायर, क्यूब ये सब वैल्यू आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो यहाँ से देखिए 1, यहाँ पे फिर 4 मिला है, तो 1 से क्लियर नहीं है कि ये स्क्वायर है कि क्या है। लेकिन अगर जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं 4, तो 4 जो है 2 का स्क्वायर है, 9 आया फिर 3 का स्क्वायर है, 16 आया 4 का स्क्वायर है, 25 आया 5 का स्क्वायर है, 36 आया 6 का स्क्वायर है, 49 जो है 7 का स्क्वायर है। तो अगली बार क्या आएगा, 8 का स्क्वायर आएगा, तो 64 हो जाएगा। इस तरह से स्क्वायर हम चेक करके सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल दिया गया है 121, 144, 169, 196 और अगला आपको बताना है कि यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे। तो जो 121 है वो 11 का स्क्वायर होता है, 144 जो है 12 का स्क्वायर होता है, 169 जो है 13 का स्क्वायर होता है, 196 14 का स्क्वायर होता है। तो अगली बार क्या मिलेगा हमको, 15 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो ये हम लिख के सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला सीरीज देखते हैं कि अगला सीरीज क्या होगा। अगला जो सीरीज हमारा n स्क्वायर प्लस 1 यानी स्क्वायर करके प्लस 1 किया गया होगा उस सीरीज में। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 10, 17, 26, 37, 50। तो अगला यहाँ पे आपको फिल करना है कि यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ जो 10 है आप एक चेक कर सकते हैं कि 10 9 प्लस 1 के यदि कर दें तो आपको 10 मिल जाएगा। यानी 9 किसका है, 3 का स्क्वायर प्लस 1, यानी ये एक स्क्वायर में प्लस 1 करने पर 10 मिला है। 16 प्लस 1 करेंगे तो 17 होगा, यानी 16 जो है 4 का स्क्वायर है, यानी 3 स्क्वायर प्लस 1, फिर 4 स्क्वायर प्लस 1, 26 जो है 5 स्क्वायर प्लस 1 है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, प्लस 1 कर देंगे तो 37 हो जाएगा। ऐसे ही 7 का स्क्वायर प्लस 1 49 प्लस 1 50 हो जाएगा। यानी अगली बार क्या मिलना चाहिए, 8 का स्क्वायर प्लस 1, तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1 65 हो जाएगा। एग्जाम्पल सेकंड देख लीजिए, यहाँ पे 122 दिया गया है। तो 122 जो है 120 किसके स्क्वायर के पास है, 11 के स्क्वायर के पास, यानी 121 जो होता है 11 का स्क्वायर होता है और प्लस 1 कर देंगे तो 122। ऐसे ही 144 जो है 12 के स्क्वायर में प्लस 1 किया गया है, 117 जो है 13 का स्क्वायर प्लस 1 किया गया है, 19 और यहाँ पे आपको फिल करना है। फिर आगे देखते हैं 226 जो है 15 का स्क्वायर प्लस 1 किया गया है और ये 16 का स्क्वायर प्लस 1 किया गया है। यानी बीच में क्या करना होगा, जैसे 11 का स्क्वायर प्लस 1, 12 का स्क्वायर प्लस 1, 13 का स्क्वायर प्लस 1, तगड़ा हो जाएगा 14 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 197। 14 का स्क्वायर होता है 196 और प्लस 1 कर देंगे तो 197 हो जाएगा। तो हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 सीरीज। आपको ध्यान देना है कि किस तरीके की हम सीरीज को हम टेस्ट करेंगे कि ये कौन सा सीरीज है। अगला इस सीरीज हम देखते हैं कि अगला सीरीज क्या है। अगला जो सीरीज है हमारा n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर माइनस 1 दे सकता है, यानी स्क्वायर में से एक माइनस करके आपको सीरीज दे सकता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 224, 195, 168, 143 और यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। तो जो 124 है आपको पता है, आपको स्क्वायर पता होगा तो ईजिली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, इसको इसलिए स्क्वायर आप जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे 224 है, आपको पता है कि 224 के क्या होगा, 15 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 225 और 225 में से माइनस 1 कर देंगे तो 224 आ जाएगा, यानी 15 का स्क्वायर माइनस 1। ऐसे ही 195 जो है 196 माइनस 1 किया गया है और 196 जो होता है 14 का स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर माइनस 1। फिर अगला जो होगा 13 का स्क्वायर माइनस 1 है, उसके बाद है 12 का स्क्वायर माइनस 1। तो अगला क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर माइनस 1, 11 का स्क्वायर 121 और माइनस 1 कर देंगे तो 120 आ जाएगा। इस तरह से हम सीरीज को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया गया है 3, 8, 15, 24, 95 और यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक और मेथड है, यहाँ पे दिख दिया गया 3 के बाद 8 आया है तो 3 प्लस 5 करेंगे तो 8 आएगा। फिर 8 के बाद 15 है तो प्लस 7 किया गया है। फिर 15 के बाद 25 है तो प्लस 9 किया गया है, यानी 5 प्लस 7 प्लस 9, अगली बार में प्लस 11 किया गया है। तो फिर जब यहाँ पे 5, 7, 9 यानी जो ऑड नंबर है, जो विषम संख्या है उसको जोड़ा जा रहा है, तो 5 के बाद 7, 9, 11, तो अगली बार क्या ऐड करेंगे हम 13 ऐड कर देंगे। तो 35 में 13 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 48। इस तरह से भी हम चेक कर सकते हैं। या फिर 3 जो है आपका 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 1, 4 माइनस 1 है 2 का स्क्वायर माइनस 1। 8 जो है 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 हो जाएगा। 15 जो है 4 का स्क्वायर माइनस 1, 24 जो है 5 का स्क्वायर माइनस 1 और 35 6 स्क्वायर माइनस 1। तो अगली बार हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 1, तो हो जाएगा आपका 48। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए अगला सीरीज देखते हैं। अगला सीरीज जो हमारा है वो n स्क्वायर प्लस n सीरीज, यानी जिस नंबर से का स्क्वायर करेंगे वही नंबर हम ऐड कर देंगे।
तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया गया है 20, 30, 42, 56 और यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड है। पहले मेथड से हम देखते हैं, जैसे 20 जो है आपको पता है कि 4 का स्क्वायर जो होता है आपका 60 होता है और प्लस 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 4 जो होगा 20 होगा। और ऐसे देखते क्या अगला पैटर्न वैसे मिल रहा है, क्या 30 है तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 कर देंगे तो 30 हो जाएगा। अगली बार भी देखें 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 करें तो 42 हो जाएगा, यानी ये स्क्वायर में जिस नंबर का स्क्वायर किया जा रहा है उसी नंबर को ऐड किया जा रहा है। अगली बार 7 का स्क्वायर प्लस 7 तो अगली बार क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 8, तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 8 कर देंगे 72, यानी इस तरह से हम इसको चेक कर लेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे। एक और मेथड है, ये क्या है, जैसे 20 के बाद 30 हुआ तो 20 के बाद 30 कैसे मिलेगा, 30 माइनस 20 करेंगे तो 10 मिलेगा। अगली बार 30 के बाद 42 हुआ है तो 40 माइनस 30 करेंगे तो 12 होगा, यानी पहले में हम 10 ऐड किए हैं, दूसरे में हमने 12 ऐड किया है और तीसरे में हमने क्या ऐड किया है, तीसरे में हमने 14 ऐड किया है। और तो 14 उसके बाद क्या ऐड करेंगे 10 के बाद 12 14, तो अगली बार हम 16 ऐड कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 72। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। पहले में ये चेक करते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। सबसे पहला मेथड आपको क्या चेक करना है, दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, डिफरेंस निकालिए। यदि पैटर्न मिल जाता है तो आप उससे सॉल्व कर लीजिए, यदि नहीं मिल रहा है तो फिर दूसरा मेथड यूज कीजिए। ठीक है, अगला सीरीज देखते हैं कि अगला सीरीज मेरा क्या होगा। तो अगला जो सीरीज है हमारा वो है n स्क्वायर माइनस 1 n सीरीज, n स्क्वायर माइनस n सीरीज, यानी जिसका स्क्वायर करेंगे उसी को हमको माइनस करना होगा। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है 56, 42, 30, 20, 12 और यहाँ पे आपको फिल करना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो 56 जो है आप देख सकते हैं कि 8 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है 64, और 64 माइनस 8 कर देंगे, 64 माइनस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 माइनस 8 करेंगे आप तो आ जाएगा 56। ऐसे ही 42 है, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 7 कर देंगे तो 42 हो जाएगा। फिर ऐसे ही 36 है, 6 का स्क्वायर माइनस 6, 20 है, 5 का स्क्वायर माइनस 5 और ऐसे 12 जो है 4 का स्क्वायर माइनस 4 है। तो अगली बार क्या आएगा, जैसे 8 के बाद 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का, फिर 3 का स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर दूसरा मेथड क्या है उसको भी देख लेते हैं। इन दोनों के बीच डिफरेंस, मतलब पहला काम आपका ये होगा डिफरेंस फाइंड करना, तो दोनों के बीच डिफरेंस कितना है -14 का। फिर अगली बार डिफरेंस कितना है -12 का, फिर डिफरेंस कितना है -10 का, फिर डिफरेंस कितना है -8 का। तो ऐसे ही दो दो कम होते जा रहा है, तो अगली बार डिफरेंस कितने का होगा -6 का, तो -6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला सीरीज देखते हैं। अगला जो सीरीज है हमारा n क्यूब सीरीज, जैसे स्क्वायर सीरीज था अब ये क्यूब वाला सीरीज आ गया, यानी क्यूब दिया गया होगा। जैसे कि 8 दिया गया है 27, 64, 125, तो यहाँ बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। तो जो 8 होता है 2 का क्यूब होता है, 27 जो होता है 3 का क्यूब होता है, 64 जो होता है 4 का क्यूब होता है और जो 125 होता है वो 5 का क्यूब होता है। तो अगली बार क्या आ जाएगा 6 का क्यूब हो जाएगा तो 216 हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। अगला देखते हैं सीरीज, जैसे वहाँ पे n स्क्वायर प्लस 1 सीरीज था तो यहाँ पर भी n क्यूब प्लस 1 सीरीज होगा। जैसे कि एग्जांपल में दिया गया है 65, 126, 220, 217, 344, यहाँ पे आपको फिल करना है कि यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पे आप चेक कीजिए 65 किसके क्यूब के पास है, तो 65 जो है 4 क्यूब 64 होता है प्लस 1 किया गया है, यानी 4 का क्यूब प्लस 1। अगली बार 126 है तो 5 का क्यूब 125 होता है तो 125 प्लस 1। फिर यहाँ पे 6 का क्यूब 216 होता है तो 216 प्लस 1, यानी 6 का क्यूब 7 का क्यूब प्लस 1। तो अगली बार क्या हो जाएगा, अगली बार 8 का क्यूब प्लस 1, यानी 8 का क्यूब 512 प्लस 1 513 हो जाएगा। यहाँ देखिए मिस्टेक हो गया, ये 513 होगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए अब अगला सीरीज देखते हैं कौन सा होगा। जैसे स्क्वायर में माइनस हो रहा था ऐसे इसमें माइनस करेंगे n क्यूब माइनस 1, यानी क्यूब से एक कम। तो हम चेक करें, यहाँ पे देखिए दिया गया एग्जांपल में 0, 7, 26, 63, 124। तो अगर यहाँ बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। तो जीरो कैसे मिला, यहाँ एक देखिए एक नंबर से आप नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि एक्चुअल में यहाँ पे किया क्या गया है। फिर देखिए यहाँ पे 7 हुआ है तो 7 जो है 8 माइनस 1 है, 26 जो है 27 माइनस 1 है, यानी 27 3 का क्यूब है, 8 जो है 2 का क्यूब है, यानी 1 का क्यूब माइनस 1 किए तो 0 आ गया, 2 का क्यूब माइनस 1 किए तो 7 आ गया, 3 का क्यूब माइनस 1 किए तो 26 आ गया, 4 का क्यूब 64 होता है, 64 माइनस 1 किए तो 63 आ गया, 5 का क्यूब माइनस 1 किए तो अगली बार 6 का क्यूब माइनस 1 कर देंगे तो 215 आ जाएगा। तो ये n क्यूब सीरीज हम फाइंड कर लेंगे। अगला जो हमारा सीरीज है n स्क्वायर प्लस n सीरीज, तो n स्क्वायर प्लस 1 में क्या किया गया होगा, जिसका क्यूब करेंगे उसी नंबर को हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है 64040,
फिर दिया गया 27030802 और यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 64040 क्या है। अब यहाँ से 64, यहाँ से देखिए 2 नंबर से हम फाइंड कर लेंगे। 64 जो होता है वो क्या होता है, 4 का क्यूब होता है। तो 4 का क्यूब 64 हो गया, तो 14 का क्यूब क्या हो जाएगा, 14 का जो क्यूब होगा वो 64000 यानी 64,000 हो जाएगा, और प्लस 40 ऐड कर देंगे तो 64,040 हो जाएगा, यानी ये 14 का क्यूब प्लस 14 हुआ। फिर ऐसे ही यहाँ पे 27 है तो 3 का क्यूब होता है 27, ऐसे हम पता कर सकते हैं, यानी 13 का क्यूब कर दिए और प्लस 30 कर दिए तो ये आ गया। ये 20 का क्यूब प्लस 20 कर दिए, तो अगली बार में 10 का क्यूब प्लस 10 करेंगे क्योंकि 10 घटते हुए जा रहा है, तो 10 का क्यूब प्लस 10 करेंगे तो 1010 आ जाएगा। अगला देखते हैं अगला सीरीज क्या है। अगला जो सीरीज हमारा है n क्यूब माइनस n सीरीज। अब यानी जिसका क्यूब करेंगे वही माइनस करना है आपको। तो पहले में 0 दिया गया है, फिर 6, फिर 24, फिर 60, फिर 120 और यहाँ आपको फिल करना है। तो देखिए वही हम कह रहे हैं कि पहले नंबर को देख के आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे एक्चुअल में करना क्या है। फिर दूसरे में देखते हैं, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 6 है। 6 मतलब देख सकते हैं कि 8 - 2 करेंगे तो 6 मिल सकता है। 24 मतलब 27 - 3 करेंगे तो ये मिल सकता है, यानी यहाँ से 1 का क्यूब -1 हो गया, ये 6 जो है 2 का क्यूब -2 हो गया, 24 जो है 3 का क्यूब -3 हो गया, 60 जो है 4 का क्यूब -4 हो गया, और 120 जो है 5 का क्यूब -5। तो अगली बार 6 का क्यूब -6 कर देंगे तो 210 हो जाएगा। तो ये आपका n क्यूब माइनस n सीरीज हो गया। अभी आपको हम क्वेश्चंस नहीं बता रहे हैं, बस हम बता रहे हैं किस तरीके के सीरीज मिल सकते हैं। तो आप इन सभी सीरीज को ध्यान में रखेंगे, जैसे ही क्वेश्चन आएगा पहले हम एडिशन चेक करेंगे, डिफरेंस यानी फाइंड करेंगे। यदि पैटर्न नहीं मिलता है तो इन सब सीरीज को एक एक करके टाइप्स को हम चेक कर सकते हैं, और जिस टाइप से वो फिट हो जाएगा आप इजीली बता देंगे। ये बस एक सिंपल मेथड है जिससे हम इजीली किसी भी सीरीज को फाइंड कर सकते हैं कि अगले नंबर पे कौन सा नंबर आने वाला है। चलिए अगला देखते हैं, अगला कौन सा सीरीज है मेरा। अगला जो है मेरा अल्टरनेटिंग सीरीज है। अल्टरनेटिंग सीरीज में क्या होगा, अल्टरनेटिंग सीरीज में जो होगा, जहाँ देखिए दिया गया एग्जाम्पल में 15, 14, 19, 11, यानी अल्टरनेटिंग सीरीज में नंबर कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, और जहाँ भी इस तरह का पैटर्न मिले आप समझ जाइए कि अल्टरनेटिंग सीरीज होगा। तो वह अल्टरनेटिंग सीरीज में सबसे पहले हम डिफरेंस फाइंड करेंगे, जैसे कि दिया गया यहाँ पे 15, 14, 19, 11, 23, 8 और 27। तो यहाँ पे देखिए 15 के बाद 14 आने के लिए -1 कर देंगे, फिर 14 + 19 लाना है तो +5 कर देंगे, फिर आगे 11 लाना है तो -8 कर देंगे, यानी कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, जहाँ बढ़ रहा है यानी इसको अल्टरनेट करके एक एक नंबर को छोड़ के 14 के बाद हम 19 पे चले आए, 19 के बाद हम फिर 23 पे आ गए एक छोड़ के, फिर यहाँ से यहाँ आपको बताना है कि यहाँ पर होगा क्या। तो और फिर ऐसे ही सेकंड वाले के लिए 14 से हम 19 छोड़ के 11 पे आएंगे, 11 से हम एक नंबर छोड़ के यहाँ पे आ गए। तो देखें 15 से 19 आने के लिए +4 करेंगे तो 19 होगा, 90 से 23 आने पे +4 करेंगे तो 23 होगा। तो अगली बार में हम क्या करेंगे, +4 करेंगे तो हमारा जो नंबर मिलेगा वही क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ऐसे हम चेक कर सकते हैं। यहाँ ऊपर देखिए 14 से 11 आने के लिए -3 किया गया, 11 से 8 आने के लिए -3 किया गया, यानी इस तरह से अल्टरनेटिंग सीरीज को हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 50 है, 200, 100, 100, 250, 425, यहाँ पे आपको फिल करना है। तो देखिए 15 से 200 लाने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 1 से मल्टीप्लाई, यानी कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है। तो फिर क्या करें, जब घटता हुआ बढ़ता हुआ दिख रहा है इसका मतलब अल्टरनेटिंग सीरीज है, ये एक छोड़ के हम फाइंड करेंगे। तो 15 से हम सीधे आ जाएंगे किस पर, 15 से हम एक छोड़ के 100 पे आ गए, फिर 100 से एक छोड़ के हम 200 पे आ गए, फिर 200 से एक छोड़ के हम 400 पे आ गए। तो यहाँ से ऊपर से 200 से हम 100 पे आए, 100 से हम फिर 50 पे आए, 50 से हम यहाँ पे आपको फिल करना है, यानी आपको इसको नहीं देखना है, ऊपर वाले को देखना है क्योंकि उसी के टर्म में आपको नंबर डालना है। तो 200 के बाद यहाँ पे 100 कैसे आएगा, 2 से हम डिवाइड किए, फिर 100 से 50 क्या आया, 2 से डिवाइड किए, यानी पैटर्न मिल चुका है कि हमको 2 से डिवाइड करना है। तो 50 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया अल्टरनेटिंग सीरीज जिसमें नंबर बढ़ता घटता मिलेगा आपको। अगला जो सीरीज है आपका मिसलेनियस सीरीज है। तो मिसलेनियस सीरीज में मेनी कॉन्सेप्ट मेक दिस सीरीज एज
मतलब जितना अभी आपने टाइप्स पढ़ा है सभी कॉन्सेप्ट को एक साथ मिला देंगे तो मिसलेनियस बनेगा, और ये बहुत कठिन होता है और एक दो क्वेश्चन एग्जाम में मिसलेनियस के जरूर आते हैं। और ये सब कैसे सॉल्व करेंगे आप, प्रैक्टिस जब ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तभी आप मिसलेनियस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए ये आपको मेथड बता दिया गया कि टाइप्स बता दिया सीरीज़ के बारे में कि कौन कौन से टाइप्स के सीरीज हो सकते हैं, संख्या सीरीज में, संख्या श्रृंखला में किस तरह के सीरीज आपको किस तरह की श्रृंखला मिल सकते हैं। अगला जो इस पर क्वेश्चन करना है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और उसमें आपको इजीली समझ में आएगा कैसे हम इस सीरीज का यूज़ करेंगे उसमें।